राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कई बार भगवत प्राप्ति के लिए व्याकुलता इतनी बढ़ जाती है कि अपने आसपास के साधकों की आध्यात्मिक प्रगति को सुनकर अथवा महसूस कर कर उनके प्रति बहुत ईर्ष्या होने लग जाती है। महाराज जी, सांसारिक दौड़ में तो स्वयं को फिसड्डी मान ही चुके थे, अब आध्यात्मिक मैदान में भी गुरु और गोविंद को रिझाने में असफल हो रहे हैं, ऐसी ईर्ष्या है। वैसे यहाँ हार ही जीत है। जिसका अहंकार गलित हो जाता है वो भगवान का शुद्ध शरणागत भक्त बन जाता है। अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम, शूर किशोर कृपाते हारे को हरि नाम। हे नाथ, मैं किसी योग्य नहीं हूँ, बस आपका ही भरोसा है, आपका ही आश्रय है। हे प्रभु, हे प्रीतम, हे प्राणनाथ, मुझे स्वीकार कर लो, सब बात बन जाएगी। भगवत प्राप्ति क्रियाओं से नहीं होती, भगवत प्राप्ति भाव से होती है। जब हम सब जगह से हार जाते हैं तो सच्चा भाव, जो अनन्य भाव है, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास, चातक की तरह अनन्य हो जाए। चातक की तरह अनन्य हो गया, भगवत प्राप्ति पक्की हो गई। जैसे चातक पी पी पुकारता रहता है मेघ को, तो दूसरे पक्षी ने कहा उसको पी पी पुकारता रहता और वो गरजता है और तेरे ऊपर ओले बरसाता है, वो तुझे प्यार नहीं करता। तो चातक ने कहा अभी प्यार किया ही नहीं, तुम इसलिए जानते नहीं हो। वो जब गरजता है तो लगता है मेरा प्रीतम मुझे उत्तर दे रहा है, और जब ओले बरसते हैं तो लगता है मेरा प्रीतम मुझे आलिंगन कर रहा है, और जब वो मुझे जल नहीं देता तो मुझे और प्यार। चातक की तरह अपने प्रीतम में दोष न देखते हुए उनके द्वारा दी हुई यथालाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूंगो, और खूब भगवान के आश्रित हो जाए तो नाम जप में रुचि बढ़ जाएगी तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा, हम दूसरे साधकों को देखें क्यों? हमको तो अपने को देखना है। भगवान का भजन वो अच्छे से कर रहे हैं, भगवान की उनके ऊपर कृपा है, अच्छी बात है। तो हमारे ऊपर भी तो भगवान की कृपा है। क्या भगवान किसी संख्या वाले से मिलते हैं? क्या भगवान किसी तपस्वी से मिलते हैं? सबरी मैया की कौन सी संख्या थी, कौन सी तपस्या थी? दंडकारण्य में एक से एक महान तपस्वी थे, भगवान किसी के पास नहीं गए। भाव में डूबी हुई सबरी जी के पास गए, भाव में डूबी हुई विदुरानी जी के छिलके पाए, भाव में डूबे हुए अपने को अकिंचन मानने वाले सुदामा जी के तंदुर छीन कर पाए। भगवत प्राप्ति किसी क्रिया से नहीं होती, भगवत प्राप्ति भगवान के आश्रय से होती है, और वो आश्रय सब कोई ले सकता है, और भगवान का नाम जब कोई भी कर सकता है। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई सर्व भाव तजी, भगवान करे अन्य सब भावों का त्याग कर, और जो मुझे भजन करता है परम प्रिय सोई। कपट छल अभिमान ये सब भगवान के महाराज जी, दूसरों से ईर्ष्या होती है, दूसरे साधकों से। नहीं, ईर्ष्या क्यों का? हम दूसरों को प्रणाम करें, ये तो गलत है सिद्धांत। दूसरे जब भजन ज्यादा करें तो उनकी चरण रज लेके माथे पे लगाएं कि आपकी कृपा हो जाए, हमको भी भगवान का ऐसा भजन मिले। हम ईर्ष्या क्यों करें? ये कोई संसारिक थोड़ी है कि मतलब सौतिया डाह हमें पैदा हो जाए कि हमारे प्रभु के 10 भगत हैं तो हम सर्वश्रेष्ठ बने। नहीं, ऐसे नहीं। सब भक्तों की चरण धूलि माथे पे, इनकी कृपा से हमारा भी भजन बन जाए, भगवान हम पर कृपा करे। ये दैन्य मार्ग है ना। प्रणादपि सुनी चेन तरोरी सहिष्णुना अमानिना मान देन, ईर्ष्या थोड़ी करना है। अमानिना मान देन कीर्तनिया सदा हरि। अभी भक्ति के मार्ग को पहचाना नहीं, इसीलिए ये बात है कि संसार के मार्ग में हम फिसड्डी है, अगर भक्ति के मार्ग में फिसड्डी हो गए तो बहुत जल्दी भगवान मिल जाएंगे। यहाँ फिसड्डी कोई बनना नहीं चाहता। त्रिणादपि सुनी चेन अमानिना मान देन, कहाँ भाव आता है? अपने को सबसे नीच मानने वाला भगवान को अत्यंत प्यारा होता है। तो आपने मान लिया फिसड्डी, अब ईर्ष्या मत करो, अपने को सबसे नीच मानो और नाम जप करो। भगवान देखो प्रतिदिन तुम्हें अध्यात्म की उन्नति देंगे। महाराज जी, फिसड्डी तो संसारिक दौड़ में माना था, तो वहां से हार के यहाँ आए, तो यहाँ भी फिर फिसड्डी। यहाँ तो फिसड्डी ही पास होता है और नहीं पास होता। जब द्रौपदी जी ने देखा हमारा कोई बल नहीं तो भगवान का अवतार हो गया वस्त्रावतार। जब गजेंद्र फिसड्डी बना कि हमारा कोई बल नहीं तो हरि को पुकारा, तो भगवान हरि आकर के ग्राह से गए। यहाँ सही मार्ग पे हो,
फिसड्डी अपने को असलियत में समझ लो तो गाड़ी पार हो जाए। हम जबान से फिसड्डी कहते हैं, अभी अहंकार बकाया है। नहीं तो फिर जब हम दैन्य हो गए, हम किसी योग्य नहीं, तो भगवान को यही तो चाहिए। रजनंदन दाजी महाराज जी जय श्री कृष्णा महाराज जी, जय श्री राधे। महाराज जी आपका प्रश्न है कि साधु वेश धारण करके कर लिया तो मनुष्य से मांगने से अच्छा है भगवान के आगे हाथ पसारो। महाराज जी ये सेवक काफी मेहनत कर रहा है, बांकी बिहारी के आगे हाथ पसारो, इंसान के सामने नहीं। हम तो कहते हैं भगवान से भी मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं और हम उनके दास हैं। हाँ, मंगबो भलो ना बाप जो प्रभु राखे टेक, वो खुद सर्व कुछ दे। अच्छा, हमारी मांग केवल प्रभु है, भगवान से नहीं मांगे तो भगवान अपने आप सारी चीजें देते हैं। हाँ, मांगना तो हमें लगता है कि कमजोरी है, लेकिन हमने अपने पूरा ये लक्ष्य किया है कि कोई भी जैसे संत है, सब आश्रम पे भी ये रख रहे हैं, जी जी, तो उसमें यही कह रहे हैं कि सब संतों को रखेंगे, लेकिन कोई भी संत भीख ना मांग। नहीं, आचार्यों ने भिक्षावृत्ति को तो धन मांगने के लिए निषेध है, लेकिन भिक्षान्न के लिए आचार्यों ने कहा है दान ले सकते हैं। नहीं, दान लेने की बात तो अलग रही, हम पहले भिक्षावृत्ति पर बोल रहे हैं। आचार्यों ने आदेश किया है क्षुद्र व्याधि चिकित्सताम भिक्षान्नम औषधम, भिक्षान्न रूपी औषध से 4 ब्रजवासियों के टुकड़े रोटी मांगकर जो खाता है उसका वजन, और जो करोड़पतियों की दिए हुए डोनेशन से जीता है उसका वजन बहुत अलग होगा, क्योंकि जीवन भर जी के देखा है। ये 4 दिन की चांदनी है, ये पूरा जीवन भिक्षान्न से ही व्यतीत हुआ है। महाराज जी शायद आप इंगित कर रहे हैं कि जैसे कोई गाड़ी जा रही है तो गाड़ी मांग रहे हैं, साधु ये साधु नहीं होते। साधु केवल आचार्य आज्ञा का पालन करता है। आधा घंटा के लिए हम केवल भिखारी होते हैं जो ब्रजवासियों के घर के दरवाजे जाकर रोटी मांगे, इसके बाद बादशाह के बादशाह है। ये रुपया मांगना तुच्छ गिरी है, वो भगवान का कोई भरोसा नहीं, केवल भेष रख लिए। हाँ जी, उन्हीं के लिए कह रहे हैं। ये नहीं है कि वेश धारण किए हैं कि अरे भैया, न किसी गुरु से न किसी आचार्य से, केवल नौटंकी में जैसे धारण किए जाते हैं ऐसे धारण किए। महाराज जी संत वेश जो आचार्य पद्धति से जुड़ा है वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा नहीं, हम कहते साधु ऐसा तो नहीं कर सकता। नहीं, साधु नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। हमने बहुत संतों को देखा है। नहीं वो नहीं कर सकते सर, जो भेष धर के जो कर रहे हैं उनके लिए अपन। हाँ, वो तो पाखंड है, खुला पाखंड है। आज तो हम भागवत में चर्चा हो रही थी, आपकी वही हमारा प्रश्न था, कोई पूरी चर्चा हमको मिली थी उससे। हाँ, तो ये तो मंगबो भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक। हाँ, एक भी संत कभी ऐसे नहीं कर सकता, कभी ऐसे नहीं कर सकता, मर चाहे भले जाए। जो भजन करेगा वो नहीं कर पाएगा। हाँ, नहीं, संत तो कहते ही उसी को है जो भजन करता है, और भजन न करे तो फिर पाखंड ही है, दम है। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड ही जानो। भगवान सबका भरण पोषण करते हैं, भगवान के भरोसे रहो। मांगना तो किसी को नहीं चाहिए, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। गृहस्थ है तो अपनी कमाई से जियो, किसी से मांग कर उधारी लेकर के थोड़ी कोट पैंट पहनना है। अगर हमें भगवान ने पैजामा कुर्ता लायक बनाया तो हम पैजामे कुर्ता पहनेंगे, तो हमारी उसमें शान है। हम किसी से उधारी पे ले जी रहे ले, और साधु कहे तो भगवान महलों में रखो चाहे झोपड़ी में बास दो, हम आपके पूरे समर्पित है, जैसे चाहो वैसे रखो। पर आज हम आपको प्रभु बता रहे हैं कि बोलबाला पाखंड का होता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, और कई तरह से ठगाई शुरू है। भगवान का वेश और आचरण भगवान के विरुद्ध, बड़ा विचित्र खेल। कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि ये आप देख ले जाके, असली हीरा और सोने की दुकानों में भीड़ नहीं मिलेगी, डुप्लीकेट वालों में बहुत है भीड़ मिलेगी। नहीं मिलेगी। तो भगवान का ऐसा कुछ लीला विलास है कि आज जैसे पढ़ रहे थे भागवत में था ना, कि सच्चे संतों का मिलना मात संगस्त दुर्लभ, वो बड़ा दुर्लभ है। जहां पैसा की मांग है वहां अध्यात्म नहीं है, और जहां अध्यात्म है वहां पैसा की मांग नहीं होगी, मांग नहीं होगी। ये पक्की बात है। अगर भगवान पे भरोसा है तो अन मांगे आगे आवेगो, जो पल लागे पल को। जैसे पलक अपने आप लग जाती है, ऐसे बिना मांगे आपको सब प्राप्त। अच्छा, दुख कौन चाहता है? सबको दुख मिलता है ना बिना मांगे, ऐसे सुख भी बिना मांगे मिल जाएगा। आप धर्म से चलो, भगवान का चिंतन करो, और जो मेहनत करके कमा के खाता है वो बहुत अच्छा है, उसका जीवन बड़ा आसान। ये जो ज़्यादा शॉर्टकट से धनी बनना चाहते हैं ना,
ये फिर बहुत जल्दी पतन भी हो जाता है। तो हमें लगता है कि भगवान का भक्त चाहे विरक्त हो चाहे गृहस्थ हो, वो मांगेगा नहीं, भरोसा भगवान का और धर्म से चलता है। एक से एक महाभागवत गृहस्थी में भी हुए हैं, कभी मांगा नहीं। नरसिंह मेहता जी आते, एक से एक बड़े भक्त गृहस्थ भक्त हुए और बड़ी ऊंचाई पे चढ़ गए हैं। भगवान के 52 बार साक्षात्कार किया नरसिंह मेहता जी ने, 50 और 2 52 बार भगवान सामने प्रकट हुए नरसिंह मेहता। एक बार दर्शन पाना मुश्किल है, 52 बार भगवत साक्षात्कार हुआ जी।